द इक्वेशन cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो हैज़ रूट्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है 0 से पाई बाई 2 तक। तो फाइंड ए का वैल्यू फाइंड करना है कि ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा या फिर ए का वैल्यू क्या हो सकता है, जिसके लिए इस इक्वेशन का रूट्स 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो अब देखो ये कॉस है ये साइन है, दोनों को सेम ही रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं, तो कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। और साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं, मतलब इधर कर देते हैं इधर साइड में, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस ऑफ ए प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस ए माइनस 1 होगा ना, तो माइनस कॉमन ले लिया। ये आ गया साइन एक्स इक्वल टू साइन में आ गया क्वाड्रेटिक, तो साइन एक्स इक्वल टू फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक का फार्मूला से माइनस बी मतलब माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू ए प्लस 1 बाई में 2a, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो साइन एक्स इक्वल टू कितना आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 4a प्लस 5 4a प्लस 5 और डिवाइड में हो जाएगा 2। ठीक है यहाँ तक। अब देखो एक प्लस साइन के साथ आएगा एक माइनस साइन के साथ आएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं ना माइनस 1 प्लस रूट अंडर 4a प्लस 5 बाई 2 और माइनस 1 माइनस रूट अंडर 4a प्लस 5 बाई 2 होगा। अब देखो साइन एक्स का वैल्यू तो माइनस 1 से 1 तक होता है, साइन एक्स का वैल्यू माइनस 1 से 1 तक होता है। अगर ये माइनस वाला लेते हैं माइनस वाला, तो रूट अंडर 4a प्लस 5 है। ठीक है, रूट अंडर 4a प्लस 5 है। अगर तो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू अगर हम a का वैल्यू 0 भी रख देते हैं, क्योंकि देखो लो ये तो रूट अंडर पॉजिटिव होगा ही। ठीक है, और रूट अंडर 5 यहाँ पे हो रहा है, 5 अगर होता है 5 तो जिसका वैल्यू 2 से बड़ा होता है, अगर 2 से बड़ा लेंगे तो मान लो कि 2, तो 2 और माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 बाई 2 कितना हो जाएगा माइनस 1.5, जो माइनस 1 छोटा हो गया ना, इसीलिए ये जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू रिजेक्ट कर देते हैं, ये हो गया रिजेक्टेड। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगा ये साइन एक्स के रेंज में नहीं आ पाएगा, लेकिन ये वाला वैल्यू प्लस जो है ये साइन एक्स का रेंज में आएगा। उसके लिए क्या होगा कि साइन एक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 से पाई बाई 2 तक में साइन एक्स का वैल्यू तो माइनस 1 से 1 0 से 1 तक होता है ना, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 है, तो साइन एक्स का वैल्यू जो 0 से पाई बाई 2 तक है वो होता है 0 से लेकर 1 तक। तो यहाँ लिखते हैं देखो कि साइन एक्स का जो वैल्यू है वो होगा 0 से लेकर 1 तक, तो इसका वैल्यू ये पूरा का जो वैल्यू होगा वो भी 0 से लेकर 1 तक होगा। ठीक है, देखो माइनस 1 प्लस रूट अंडर 4a प्लस 5 बाई 2, इसका जो वैल्यू है वो होगा 0 से लेकर 1 तक। अब जो डिवाइड में 2 है वो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो माइनस 1 प्लस रूट अंडर 4a प्लस 5 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 0 से लेकर 2 तक। अब माइनस 1 है ना, प्लस 1 करते हैं, प्लस 1, तो प्लस 1 करेंगे तो 4a प्लस 5 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब स्क्वायरिंग करते हैं ताकि रूट हट जाएगा, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये होगा 4a प्लस 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो देखो 4a का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब 5 माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस 4 आ जाएगा और 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अब a का वैल्यू मिल जाएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 से लेकर 1 तक। तो a का वैल्यू माइनस 1 से 1 तक या तो ऐसे लिख दो या फिर a का वैल्यू माइनस 1 से 1 तक ऐसे लिख दो। तो a का वैल्यू मिल गया, जिसके लिए जो इक्वेशन था उसका सोल्यूशन 0 से पाई बाई 2 तक होगा। 0 से पाई बाई 2 का यूज कहाँ पे किए हैं, यहाँ पे किए हैं ना, क्योंकि x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तक है, तो 0 से पाई बाई 2 तक है दोनों ओपन, तो साइन एक्स का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होता है। वही उसी वाला जो कंडीशन है उसी का यूज किया यहाँ पे। ये रिजेक्ट क्यों हो समझ में आ गया ना। तो आंसर कितना हो गया, a का वैल्यू माइनस 1 से 1। ओके।